तो मैं बहुत टाइम से कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, टेलीग्राम के मैसेजेस पे देख रही हूँ कि आपको एक दिन का फुल व्लॉग चाहिए। तो जो मैं वीक का डाल रही थी वो आपको नहीं चाहिए, आपको एक दिन का चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा व्लॉग तो बना ही सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है एक दिन का बनाने में, क्योंकि पूरा टाइम दिमाग में ये रखना पड़ता है कि वीडियो रिकॉर्ड करना है। और एक वीक का जो बनता है वो बहुत ही ईजिली बन जाता है, क्योंकि कभी भी रैंडमली कुछ भी रिकॉर्ड कर लो और उसको कंपाइल करके डाल दो। तो इसीलिए मैं एक वीक का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, स्पेशली अभी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के रेडी वेडी होके 8:30 की तरफ मैं आ गई थी लाइब्रेरी में। एंड उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी में आने के बाद अपने लॉकर से सारे सामान निकाल रही थी जो जो मुझे पढ़ना था इस स्लॉट के लिए। तो मैंने इकोनॉमिक्स डिसाइड किया था कि मैं मृणाल सर का जो पिलर 1 वाला नोट्स है उसको रिवाइज़ करूँगी। और आते टाइम मैं पोहा पैक करवा के लाई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ बना लूँ ब्रेकफास्ट के लिए, बट देन मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ या तो फिर मैं अपना हेयर वॉश करूँ। तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई। और अभी जब मैं ये रिवाइज़ कर रही थी ना मृणाल सर के नोट्स, तो मुझे अचानक से वो टाइम याद आ गया जब मैं एकदम शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे ना जब मैं ऐसे पूछती थी कि मृणाल सर के नोट्स करना चाहिए या फिर किसी दूसरे कोचिंग का करना चाहिए, तो मेरी कोचिंग से यही सजेशन मिलता था कि नहीं करना है, बहुत बल्कि नोट्स है, कैसे होगा। पर मेरा इकोनॉमी वाला पार्ट जो है ना हमेशा ही थोड़ा वीक रहा है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ टीचर्स के नोट्स इतने अच्छे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा गैप जो है वो फिल कर सकते हैं। जब मैंने मृणाल सर का नोट्स कंप्लीट किया मुझे वो बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो जो 2027 के एस्पिरेंट्स है, इवन 2026 के भी है, देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा पेजेस है, बट आप एक बार अगर गो थ्रू कर लीजिएगा और सिर्फ हाईलाइट करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो नेक्स्ट टाइम बस उसी को रिवाइज करना होगा। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं लग रहा होगा, और जो आपका जो भी गैप जो फिल होगा ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार हो गया तो हो गया, और अगर रह गया तो रह गया। वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर से आप कवर कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि मैंने ऐसे हाईलाइट कर रखा है, तो जब मैं रिवाइज करती हूँ मैं फटाफट इनको ही गो थ्रू करती हूँ। जहाँ पे लगता है कि रुक जाना है, एक बार रिवाइज करना है, वहाँ पे रुक के रिवाइज कर लेती हूँ। तो जब मैंने मृणाल सर के नोट्स कंप्लीट किए, स्पेशली सारे पिलर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ कुछ पिलर्स ही इंपॉर्टेंट है। पिलर 1 उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पिलर 1 भी कर लीजिएगा तो आपका एक सब्सटैंशियल पोर्शन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो आप नोट्स रेफ़र कर रहे थे उसको कर सकते हैं। फिर मैं ये ब्लैक कॉफ़ी बना करके बैठी दूसरे स्लॉट के लिए, जिसमें अभी इसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा MCQ लगाऊंगी इकोनॉमिक्स का। तो जब मैं ये सब कर ली थी तो मेरा कुछ 3 घंटे हुए थे और टाइम हो रहे 12:30। मतलब मैं आई थी 8:30 बजे और 12:30 बज गए। हुआ 4 घंटे, पर अगर इफेक्टिव स्टडी देखें तो 3 आवर 19 मिनट्स ऐसा ही कुछ था। और मुझे ये प्रसाद घर से रिसीव हुआ। मम्मी गई थी तो उन्होंने कुरियर कर दिया मेरे लिए। और सबसे पहले तो मैंने जब ये देखा ना, जो एक अभी इसे चॉकलेट जैसा है, मुझे लगा मेरे पास 2 चॉकलेट आया है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो चॉकलेट नहीं है, वो एक डायरी है। मैंने आगे भी उसके क्लिप्स अटैच किए। और ये इतना फ़नी था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को भी लग रहा था कि ये चॉकलेट आया है, बट देन वी रियलाइज दैट इट्स अ नोटबुक विच इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट। तो आज ये मुझे घर से रिसीव हुआ, और मुझे घर से एक और गिफ्ट रिसीव हुआ है बिकॉज मेरा इस वीक बर्थडे है 20 अप्रैल को। तो अब धीरे धीरे मुझे गिफ्ट्स रिसीव हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ PYQ इकोनॉमिक्स का, जैसे कि मैंने दिखाया शुरू में कि मैं इकोनॉमिक्स ही अभी स्टार्ट की। तो मैं PYQ कर रही हूँ इकोनॉमिक्स का, और मेरे पास ना प्रिंट आउट है 2022 से 2013 तक का। 23 एंड 24 इसमें नहीं है, वो मैं अलग से कर लेती हूँ अपने टैब पे। तो मैं 22 का स्टार्ट ही करना, और जितना हो पाया मेरे से 1-1.5 घंटे में रिवाइज उतना मैंने किया। अभी ना मैं एक्चुअली ये देख रही हूँ कि जितने भी लोगों का मैं स्टडी व्लॉग्स देखती थी, अभी अचानक से सब लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग अगर उनको वहाँ पे अच्छे से फोकस आ रही है तो। बट आप देख के फोमो में मत जाइएगा कि मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, मैंने लाइब्रेरी इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज BPSC के बाद एक बहुत ही मेजर सेटबैक मुझे फील हुआ था। तो उसके बाद मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी अपने किसी भी काम पे। तो मेरे लिए लाइब्रेरी ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे ना मैं इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी चाय पीने। हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हम चाय पीते हैं, और हमें काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। और उसी टाइम पे मुझे मम्मी ने भेजा था ये जीवा का एक गिफ्ट, तो वो मैं दिखा रही थी सबको, एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी।
फिर लाइब्रेरी में आके मैंने ये बस एक छोटा सा सेशन देखा। तो बेसिकली अभी बहुत मन करता है कि कोई गाइड कर दे, कोई कुछ बता दे कि कैसे पढ़े लास्ट 30 डेज, लास्ट 35 डेज वाला स्ट्रैटेजी। ये अभी पूरे यूट्यूब में ही फैला हुआ है, तो अगर आप भी मेरी तरह कभी कभी ये देख लेते हैं तो इट्स फाइन। ऐसा नहीं, अपने पूरे स्ट्रैटेजी को चेंज मत करिएगा। बस आपको जो गैप लग रहा है या फिर जो आपको लग रहा है कि आपको ये करना चाहिए था, आप नहीं कर पा रहे, उसको बस ट्राई करिएगा इंसर्ट करने का। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे। मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया और बीच में मैं खाना खाने भी गई थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि एक दिन का मैं स्टडी व्लॉग बना पाऊँ। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ वापस घर, और बीच में मैंने बनाया था पास्ता जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और अब बस ख़त्म कर रहे दिन को। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई डे। आई होप आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी व्लॉग। बाय बाय।